एक विशाल शार्क अचानक गुस्से में कांच पर हमला करने लगती है। उसकी टक्कर से पूरा एक्वेरियम कांप उठता है। लोग डरकर पीछे हटने लगते हैं। सबको लगता है कि अब कांच टूटने ही वाला है, लेकिन तभी एक लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें अचानक सुनहरी चमकने लगती हैं और अगले ही पल वह विशाल शार्क शांत हो जाती है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, एक्वेरियम के बाकी समुद्री जीव भी उस लड़के के पीछे इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे वे उसे पहचानते हों। दरअसल कुछ देर पहले वह लड़का एक छोटी मछली से बातें कर रहा होता है। तभी स्कूल का एक बदमाश लड़का उसे धक्का देकर कोने में ले जाता है और उसे परेशान करने लगता है। लेकिन यह सब पास में मौजूद वह विशाल शार्क देख लेती है और अगले ही पल वह गुस्से में कांच पर टकराने लगती है, जैसे वह उस लड़के को बचाना चाहती हो। जो लड़का अभी तक दबंग बन रहा था, अब डर के मारे पीछे हट जाता है। आसपास मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वह लड़का अपने हाथों से शार्क को शांत करने की कोशिश करता है। और हैरानी की बात यह होती है कि शार्क उसकी बात समझ जाती है, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं था। वह अटलांटिस का राजकुमार एक्वामैन यानी आर्थर था। वह पानी के अंदर सांस ले सकता था। उसकी तैरने की रफ्तार डॉल्फिन से भी तेज थी और जब उसकी आंखें सुनहरी हो जाती थी तो समुद्र की गहराइयों तक चमक उठती थी। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद आर्थर की सिर्फ एक ही इच्छा थी, वह अपनी माँ से दोबारा मिलना चाहता था। आर्थर का पिता एक साधारण लाइट हाउस की देखभाल करने वाला इंसान था। एक तूफानी रात को जब वह खिड़की बंद कर रहा होता है, तभी उसे किनारे पर एक घायल महिला दिखाई देती है। वह तुरंत उसे अंदर लाता है और उसकी मदद करता है। लेकिन वह महिला बिल्कुल साधारण नहीं होती। जब वह टीवी पर समुद्री जीवों को देखती है तो गुस्से में अपना त्रिशूल टीवी पर फेंक देती है और जब उसे भूख लगती है तो वह सीधे टैंक से मछलियां निकालकर खाने लगती है। असल में वह अटलांटिस की रानी होती है, जो जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए वहां से भाग कर आई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कुछ समय बाद उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम आर्थर रखा जाता है। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जब आर्थर 2 साल का होता है तब अटलांटिस के सैनिक उन्हें ढूंढ लेते हैं। आर्थर की मां पूरी ताकत से मुकाबला करती है और कई सैनिकों को रोक देती है, लेकिन अब उसकी मौजूदगी छिप नहीं पाती। अपने बेटे और उसके पिता को बचाने के लिए उसे मजबूरी में वापस समुद्र की दुनिया में लौटना पड़ता है और शायद तभी से समुद्र का यह राजकुमार हर लहर में अपनी मां को ढूंढ रहा है।